हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में मैं आपको कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस एंड आंसर कराऊंगी जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? एटारिस, इनैक, टेंडी या नोवेला? तो इसका सही जवाब होगा इनैक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 में, 2000 में, 1955 में या 1960? तो इसका सही जवाब होगा 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो इसका सही जवाब होगा संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ये तो हो ही नहीं सकता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनियन, ये भी कुछ नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा, सीपीयू का सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू या वॉल्फ्रेम? गूगल पे भी हम सर्चिंग करते हैं, याहू पे भी, बाइडू पे भी। ये वॉल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट, इनपुट का मतलब होता है हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं। माउस से भी हम देते हैं, कीबोर्ड से भी देते हैं, स्कैनर से भी देते हैं, और जो उधर से जो हमें उसका आंसर जो प्राप्त होता है, यानी कि उसे इनपुट आउटपुट बोला जाता है, जो उधर से हमें जवाब मिलता है। इनपुट जब हम कीबोर्ड से कोई कमांड देते हैं, माउस से, स्कैनर से। तो ये यहाँ पे इनपुट क्या क्या है? इनपुट है यहाँ पर सभी। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट होते हैं 1024 केबी के बराबर। 1024 केबी। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा 1024 MB। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन से। और सिलिकॉन वैली किसको कहा गया है? बेंगलोर को। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली, वहीं पर कंप्यूटर की चिप बनती हैं। इंटरनेट के पते में एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के पते में पद एचटीटीपी का सही रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है प्राय कौन सी होती है? बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो या पायलट? तो इसका सही जवाब है लोगो। एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे होगा नोटबुक कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा।
एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज। इसका सही जवाब है सीडी रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में एक तो कंट्रोल मेमोरी होती है, ये रजिस्टर होते हैं, और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर्स। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना से संबंधित जो भी काम होता है वो होता है हमारा एएलयू में, और एएलयू कहाँ होता है? सीपीयू में। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या क्या हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा रजिस्टर। इन्हीं से प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित जो करता है वो होता है क्या? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? यानी कि जो गणनाओं से संबंधित जो भी कार्य होता है उसमें कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। और ये गणनाएं और प्रोसेसिंग कहाँ होती है? एएलयू में। ये एएलयू जो भी है गणनाओं से संबंधित सारा कार्य करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। ये डाटा को भी प्रोसेस करता है, इनपुट को भी स्वीकार करता है, डाटा को स्टोर करके भी रखता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है क्या? अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो इसका सही जवाब है सीपीयू में। प्रोसेसिंग सीपीयू में एएलयू यूनिट्स वो रजिस्टर्स, ये तीनों होते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग भी करता है, इंप्यूटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, आउटपुट भी देता है, इनपुट भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, वो खुद से अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं करता, उसको कमांड दी जाती है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, या सीपीयू। तो इसका सही जवाब होगा सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है माइक्रो चिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है उसको प्रोड्यूस करना कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा?
हमने जो इनपुट दिया कंप्यूटर को और वो फिर हमें वो आउटपुट के रूप में मिल रहा है, तो वो प्रोसेसिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आ जाएगा सभी। ये तीनों सीपीयू के घटक हैं। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? इसमें कंप्यूटर की क्षमता पूछी है, तो क्या होती है? कम? नहीं। उच्च? नहीं। सीमित? असीमित? तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, यानी कि उसको जितना बोला जाता है, जितना कार्य दिया जाता है वो उतना ही करता है। उससे आगे वो कुछ नहीं करके दिखाता। उससे आगे वो तभी करेगा जब आप उसको कमांड दोगे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर किस प्रकार का कार्य करता है? मानव? मानव की तरह? शुद्ध या अन्य? नहीं, ये कृत्रिम प्रकार की इसमें बुद्धि है, यानी कि इसको भी तो बनाया गया है किसी के द्वारा, इंसानों के द्वारा। मनुष्य की स्मरण शक्ति किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? मनुष्य की स्मरण शक्ति को कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो वो तो होगी कि सामान्य। इसका सही जवाब है सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ये मानव मन आएगा इसमें। ना कंप्यूटर की है, दोनों में बराबर नहीं हो सकती, मानव मन की। ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म पूछी है, तो ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या सभी? तो इसका सही जवाब होगा एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा कहा जाता है चिन्ह को, संख्या को, या दी गई सूचनाओं को। इनमें से कौन सा? तो सही जवाब है चिन्ह व संख्यात्मक। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका क्या, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, ये मैंने अभी बताया था। इसका सही जवाब है सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर में हम डेटा भेजते हैं तो उसको कहा जाता है इनपुट, और जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आउटपुट। तो इसका सही जवाब है इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर में, इसका क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, गणना करना कार्य नहीं, डेटा का संग्रह नहीं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? एटीएम, एटीएम का क्या अर्थ है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने से संबंधित। कहीं भी और कहीं कभी भी बिना स्टाफ के नकदी देने से संबंधित। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? इनपुट, डेटा, नंबर। तो इसका सही जवाब होगा डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका बार बार यही क्वेश्चन बदल बदल के आ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र क्या है? प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, या बेकस, या घड़ी जिससे गणना की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा
अबेकस। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।